कंसिडर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है सार्थक अंक। इंग्लिश में बोलते बेटा इसको सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक या इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक होते क्या हैं? जैसे मान लें बेटा कि किसी दूरी को हम माप रहे हैं, उस दूरी को मापने के लिए जैसे आपका परसेंटेज निकाले, तो आपने कहा सर हमारा परसेंटेज राइट 55% बना, क्या है बिल्कुल निश्चित और सही है मान? नहीं, आपका पॉइंट के बाद भी कुछ परसेंटेज निकल के आया होगा। और आप कितना बोल रहे हैं कि सर हमारा परसेंटेज 55 है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका परसेंटेज हो सकता है 55.45% या 55.30%। आ गया समझ में? ये करेक्ट परसेंट आपका आया। और आप बोल क्या रहे थे? लगभग। आ गया समझ में? तो इसमें कितने अंक हैं? 1 2। और इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4। मतलब इन अंकों से आपके निश्चित मान को हमने क्या किया? ज्ञात किया। या हम बोल सकते हैं कि ये अंक भी कैसे हैं? अर्थपूर्ण हैं। इनको निरर्थक नहीं मान सकते। निरर्थक मान सकते क्या? सार्थक है ये। कैसे हैं? निरर्थक नहीं है, सार्थक अर्थ है। क्योंकि आपके जो 2 नंबर 3 नंबर जो ऊने पूने आ रहे थे, वैसे तो जो परसेंटेज निकल के आई, हो सकता है कि वो नंबर अगर फिक्स हो जाते तो 56 हो जाती, राइट हो जाती कि नहीं? हम 1 2 नंबर से सर रह गए, हमारी फर्स्ट डिवीजन बन जाती। तो कितनी बनी? तो आपने कह दिया 59.2%। कितनी बनी सर? या 0% इतनी बनी सर, रह गए कुछ नंबरों से। आ गया समझ में? तो यहां पर अगर अपन बात करें तो वे अंक जो अर्थपूर्ण हो, जिनका कुछ क्या निकल रहा हो बेटा? अर्थ निकल रहा हो, सार्थक अंक कहलाते। क्या कहलाते? मतलब सार्थक अंक वो अंक होते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? अर्थपूर्ण। आ गया समझ में? तो सार्थक अंक कैसे होते हैं? सबसे पहले कोई पूछे तो आप कहोगे ये अर्थपूर्ण होते हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। और किसी भी मान को यथार्थ रूप में प्रदर्शित करते हैं। यथार्थ मतलब तो सही, करेक्ट मान। जैसे आपने कहा हमारी परसेंटेज 55.45% है, पूरी करेक्ट एकदम। ना कि 56 और ना कि 55। ना 56 नहीं है ना 55 नहीं। आ गया समझ में? तो ये अंक कैसे होते हैं? सार्थक अंक कैसे होते हैं? अर्थपूर्ण होते हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। और ये निश्चित रूप से ज्ञात किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से मतलब समझ रहे? दशमलव के बाद भी आपको कुछ संख्याएं ज्ञात करनी पड़ सकती हैं, निश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हैं। और वो क्या कह रहा? अंतिम अंक के अतिरिक्त सभी अंक निश्चित होते हैं। केवल लास्ट का अंक छोड़ दो तो सब अंक कैसे होते हैं? सर एक उदाहरण दे के बताओ। लास्ट का अंक छोड़ दे तो सभी अंक निश्चित कैसे होते हैं? जैसे हमने कहा आपका है 55.55%, तो ये लास्ट का अंक है। आप इसको ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि हमें पता है सर जब 5 या 5 के ऊपर का अंक होता है तो उसको हटाने पर आगे 1 बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं? तो इसमें निश्चित अंक कौन से थे? निश्चित अंक 3 थे, 1 2 3। लास्ट का अंक निश्चित, इसको मिटाया तो यहाँ 1 बढ़ा दिया। क्लियर? तो किन्हीं भी सार्थक अंकों में या किन्हीं भी अंकों में लास्ट का जो अंतिम अंक होगा वो कैसा होगा? वो निश्चित नहीं होगा। बाकी अंक कैसे होंगे? निश्चित होंगे। ये चीज समझ में आ रही है अच्छे से? क्लियर? अब अपन आते हैं इनके नियम। किस पे? नियम। सबसे पहला नियम, सबसे पहले नियम में वो ये कह रहा बेटा कि जो भी आपके अशून्य अंक होते हैं, अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर, अशून्य अंक जितने होंगे, अशून्य अंक हमेशा कैसे होंगे? अशून्य अंक सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा?
सार्थक होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 26, उदाहरण के लिए 26534 आ गया समझ में। और हम इसमें पूछें क्या शून्य है इसमें? नहीं है, शून्य नहीं है तो कितने अंक बच रहे हैं? शून्य नहीं है उसके अतिरिक्त 1 2 3 4 5 सभी कैसे अंक हैं? वो क्या कह रहा, सभी अशून्य अंक कैसे होंगे? सार्थक। मतलब इसमें कुल सार्थक अंक कितने होंगे बेटा? कुल सार्थक अंक होंगे इसमें 5, 1 2 3 4। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा वो? दूसरा पॉइंट वो ये कह रहा कि दो अशून्य अंक के बीच के शून्य सार्थक होंगे। दो अशून्य अंक के मध्य शून्य मध्य के शून्य मतलब बीच के शून्य कैसे होंगे बेटा? सार्थक होते हैं। दो अशून्य अंक के बीच के कैसे? जैसे हमने उदाहरण लिखा बेटा, हमने लिखा 2004 और हम इसमें पूछे कितने सार्थक अंक हैं, तो आप कहोगे 4 है सर। इसमें क्यों है 4? 2 नहीं है इसमें, कितने हैं? 4। क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे, आप पढ़ ही नहीं रहे। देखो क्या लिखा, दो अशून्य, अशून्य मतलब कौन सा? एक ये और एक ये। दो अशून्य, अशून्य ये दोनों हैं। दो अशून्य अंक के मध्य के शून्य, बीच में कौन है? 2 जीरो के शून्य सार्थक होते हैं। मतलब दो अशून्य अंक के बीच में जितने जीरो आते जाएंगे वो सब सार्थक हो जाएंगे। तो कितने सार्थक अंक होंगे इसमें? 1 2 3 4। कुल कितने हैं बेटा? 4। ये भी समझ में आ गया सर। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा? तीसरा पॉइंट ये कह रहा बेटा कि किसी भी अशून्य अंक से पहले आने वाला शून्य, किसी भी अशून्य अंक के पहले आने वाला शून्य सार्थक नहीं होता। अशून्य अंक के पहले मतलब अशून्य अंक के पहले आने वाला शून्य, पहले आने वाला शून्य सार्थक नहीं होगा। अशून्य अंक के पहले आने वाला शून्य सार्थक नहीं होगा। मतलब जैसे उदाहरण में हमने लिखा बेटा 0.0020 और आपसे पूछे इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप कहोगे केवल 2। 2 क्यों? क्योंकि ये तो पहले के शून्य, अशून्य के पहले के शून्य है सर। ये तीनों पहले के शून्य, ये तीनों, ठीक है। तो इसमें कुल कितने होंगे? तो आप कह दोगे सर इसमें कुल 2 सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक होंगे? 2। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 हैं, इसमें 4 है, इसमें 5 है। ये सभी आपके कैसे हैं? अशून्य अंक। ये 2 अशून्य अंक के बीच के हैं और ये अशून्य अंक के पहले के। अब आते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कह रहा? वो ये कह रहा दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद के शून्य सभी सार्थक होते हैं। मतलब दशमलव के बाद के और अशून्य अंक के बाद के शून्य कैसे होते हैं बेटा? सार्थक होते हैं। जैसे हमने बात की यहाँ पर अशून्य अंक के दशमलव के बाद, अशून्य अंक के बाद, इधर देखो दशमलव के बाद कह रहा हूं, दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक होते हैं। दशमलव के बाद हो या अशून्य और अशून्य अंक के बाद हो, वो सार्थक अंक होंगे। उदाहरण से समझ में आएगा बेटा। उदाहरण क्या कह रहा? इधर देखो, पहले आप इसको लिखो, अशून्य अंक के बाद हो या और उसके बाद दशमलव लगाओ, उसके बाद भी हो तो चलेगा। क्लियर? जैसे देखो यहाँ अशून्य अंक क्या है आपका? 2। क्लियर? ये तो अशून्य अंक हो गया। अब क्या आ गया आपका? दशमलव। देखो क्या कह रहा? अशून्य अंक के बाद। अब जो भी शून्य आएंगे वो कहाँ आएंगे? अशून्य अंक के बाद आएंगे या दशमलव के बाद, पहले नहीं, दशमलव के बाद। दशमलव के बाद आ गया मान लो 0 0, फिर आया आपका 5। क्लियर? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि कितने आपके सार्थक अंक होंगे, तो आप कह रहे हैं सर 0 5
जीरो, चलो इसमें बताओ कितने सार्थक अंक होंगे, ये भी चलो एक और जीरो बढ़ा दिए, कितने होंगे, तो आप कहोगे 5 है सर। इसमें कुल कितने हैं, 5 सार्थक अंक, 5 इसमें सार्थक अंक होंगे। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा बेटा, पांचवा पॉइंट ये कह रहा कि वस्तुओं की गिनती में अनंत सार्थक अंक होते हैं। मतलब कोई भी आपकी वस्तु को आप गिन रहे हो, वस्तु की गिनती में, कोई भी वस्तु गिन रहे, वस्तु की गिनती में अनंत सार्थक अंक होते हैं, अनंत सार्थक अंक होते हैं। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है सर, उसके कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई भी आपका नंबर है, उस नंबर के बाद आप जितने जीरो बढ़ाते जाओगे वो सब सार्थक होंगे। थोड़ा आपसे ही पूछ रहे हैं, जल्दी से बताओ कि ये है आपका कितना लिखा है, कितना सार्थक अंक है इसमें, 1, बिल्कुल क्लियर, 1 सार्थक अंक है क्योंकि अकेला 2 लिखा। लेकिन क्या इसको आप 2 पढ़ोगे, इसको क्या आप 2 पढ़ोगे, नहीं सर ये 20 है, गलत नहीं आ रहा, क्या लिखा है 2 लिखा, क्या पढ़ोगे इसको, और इसकी आगे एक और जीरो लगा देंगे तो क्या आप इसको 2 पढ़ोगे, अभी 20 पढ़ोगे क्या, 200 पढ़ोगे, अब 20 भी नहीं पढ़ोगे, अब क्या पढ़ोगे इसको 200 पढ़ोगे। अब 20,000, अब 2 लाख, ये सब शून्य क्या होते जा रहे हैं, सार्थक होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका निश्चित मान निकल के आ रहा। आप इसको 2 नहीं पढ़ सकते, अब 20 ही पढ़ोगे, 20 नहीं पढ़ सकते, अब 200 ही पढ़ोगे, 200 नहीं पढ़ सकते, अब 2000 ही पढ़ोगे। तो ये सभी अंक कैसे होते जा रहे हैं, सार्थक। तो वो क्या कह रहा, वस्तु की गिनती में, वस्तु की गिनती मतलब किसी भी आपका अशून्य अंक है, अशून्य अंक के बाद में जो शून्य आएंगे, इसी को आप दूसरे भाषा में कह सकते हो अशून्य अंक के, अशून्य अंक के बाद के शून्य कैसे होंगे बेटा, सार्थक होंगे। कोई भी अशून्य अंक के बाद के शून्य कैसे होंगे, सार्थक होंगे। मतलब वो क्या कह रहा, 5, 2, 200 आ गया समझ में, 2000, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 4, क्लियर। बाद के शून्य क्या होंगे, सार्थक। और अगर ये संख्या लिखी है, केवल ये संख्या लिखी है, तो इसके सार्थक अंक अनंत होंगे, क्योंकि आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो, कितने भी जीरो इसमें बढ़ा सकते हो। 5 के बाद 1 जीरो लगा सकते हो, 2 जीरो लगा सकते हो, 3 जीरो। मतलब वो क्या कह रहा है कि वस्तु की गिनती में, वस्तु की गिनती मतलब जो आप अंक यूज कर रहे हैं, केवल शून्य को छोड़कर, आ गया समझ में, शून्य को छोड़कर अशून्य अंक जो भी आप यूज कर रहे हैं, वस्तु की गिन रहे हैं, जिससे जैसे हमने कहा 12 वस्तु हैं, 8 वस्तु हैं, तो उनका वैल्यू हमेशा कैसा होगा, अनंत। कैसा होगा, अनंत। इसमें कितने भी आप इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, आगे नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है। छठवां पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वस्तु की गिनती में, देखो खालिस्तान बन गया, इसमें खालिस्तान बन गया, खालिस्तान क्या, वो कह रहा वस्तु की गिनती में खाली स्थान सार्थक अंक होते हैं, खाली स्थान, समझ गए थे क्या लिखना है, अनंत सार्थक। छठवां पॉइंट क्या कह रहा बेटा, छठवां पॉइंट ये कह रहा कि दशमलवहीन संख्याओं के में अंतिम अशून्य अंक के बाद दाईं ओर वाले शून्य कभी सार्थक नहीं होते। अब समझना थोड़ा है, वो क्या कह रहा, दशमलवहीन संख्याओं में अंतिम अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक नहीं होंगे। अब देखो यहाँ, जैसे हमने यहाँ लिखा, वो कह रहा दशमलवहीन, पहले तो दशमलवहीन होगा इस संख्या में, दशमलवहीन, दशमलवहीन अशून्य अंक, दशमलवहीन अशून्य अंक, दशमलवहीन अशून्य अंक के अंतिम शून्य अंक वाली संख्या के अंत में या अंतिम शून्य, दशमलवहीन अशून्य अंक, दशमलवहीन अशून्य अंक वाली संख्या के अंतिम शून्य सार्थक नहीं। अब थोड़ा सा भाषा समझ के अपन लिखेंगे उदाहरण। भाषा समझ के क्या लिखना है उदाहरण, सर भाषा समझ के ये उदाहरण लिखना है हमें
कि पहले तो दशमलवहीन है, दशमलव कहीं नहीं आ रहा है। देखो ऊपर वाली संख्या में दशमलव लगाया था तो इसमें लगा दशमलव, इसमें लगा दशमलव नहीं लगा, ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहा, अशून्य अंक वाली संख्या, जो लास्ट की अशून्य अंक, दशमलवहीन अंतिम, दशमलवहीन और अंतिम अशून्य अंक वाली संख्या या अशून्य अंक वाली संख्या के अंतिम शून्य, आगे ना अंतिम अशून्य अंक वाली संख्या के बाद के शून्य लिख सकते हैं, के बाद के शून्य। उदाहरण बताओ सर तो समझ में आ जाए। इधर देखो जरा, हमने यहाँ लिखा 1, फिर 0, फिर 2, फिर 5, फिर डबल 0 और आपसे पूछा इसमें कितने सार्थक अंक हैं। पहले समझो सर, ये वाला अंक तो सार्थक है क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके अशून्य अंक के बीच का शून्य सार्थक होता है। दो अशून्य अंक के बीच का शून्य कैसा होता है? सार्थक। और ये अशून्य अंक के बीच में आ जाता है, 1 और 2 के बीच में 0 आ गया, ये तो सार्थक हो गया। ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये सार्थक है। अंतिम अंक कौन सा है? अशून्य 5। अशून्य, अशून्य मतलब शून्य नहीं है, 5। उसके बाद के शून्य सार्थक नहीं होंगे। तो समझ गए कौन से शून्य सार्थक नहीं होंगे? देखो 5 के बाद के ये दोनों, देखो ये लिखा दशमलवहीन, इसमें कहीं दशमलव लगा नहीं। अशून्य अंक कौन सा है? अंतिम अशून्य अंक कौन सा है? 5 है। अंतिम अशून्य अंक 5, उसकी संख्या के बाद के शून्य कितने होंगे इसमें? कुल कितने होंगे बेटा? 4। कुल कितने होंगे बेटा? 4। सातवां पॉइंट क्या कह रहा? सातवां पॉइंट ये कह रहा कि किसी भी संख्या में 10 की घात को, किसी भी संख्या में 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। देखो बेटा इधर गौर से, किसी भी अशून्य अंक के बाद के शून्य क्या थे? निरर्थक, सार्थक नहीं। उदाहरण में वो क्या कह रहा है? जैसे हमने लिख दिया 6.022, ठीक है, कितना है? 6.022। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4। ये आपका लास्ट का अशून्य अंक है। इसके बाद जो भी बढ़ेगा शून्य बढ़ेगा। मतलब अगर इसमें हम 10 की घात का गुणा कर दें, 10 की घात 8, तो कितने शून्य लगाओगे इसके बाद आप? सर 8 शून्य नहीं लगाओगे। 10 की घात 8 का मतलब इसके बाद कितने शून्य? 8 शून्य हैं। और बेशून्य कौन से होंगे? लास्ट वाले अशून्य अंक के बाद वाले शून्य होंगे। तो ये सब कैसे हो गए? निरर्थक हो गए, ऊपर वाले जैसे। तो इसका कोई मतलब निकला क्या? तो आप यही तो लिख रहे हैं। देखो किसी भी संख्या में 10 की, 10 की घात चाहे 8 हो, चाहे 10 की घात 23 हो, चाहे 10 की घात 15 हो, इसको सार्थक अंक में, तो सार्थक अंक में ये नहीं गिना जाएगा। तब कितने आएंगे कुल? आ गया समझ में? अब एक बार रिवीजन करते इधर देखो। सबसे पहले सार्थक अंक होते क्या है सर? ये सभी अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिनसे हमें निश्चित मान की प्राप्ति होती है। निश्चित मान, बिल्कुल फिक्स वैल्यू, निश्चित मान की क्या होती है? इनसे प्राप्ति। वे अंक जो किसी भी, जो अर्थपूर्ण हो और जिनसे हमें निश्चित मान प्राप्त हो, तो उनसे हम कहलाएंगे आपके सार्थक अंक कहलाएंगे। क्लियर? अब सबसे पहला अगर अपन बात करें, अशून्य अंक सार्थक होते हैं। तो सभी अशून्य अंक, सभी लगा देना, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी मतलब कितने भी हो, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ एक और बढ़ा दिया तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्लियर? 6 हो जाएंगे। फिर 2 अशून्य अंक के बीच के शून्य सार्थक होते हैं, चाहे वो ऐसा लिखाओ 1 0 0 0 8, जिसमें पूरे के पूरे अंक सार्थक होते हैं। 5 के 5 सार्थक। क्लियर? इधर आ जाओ। तीसरा क्या कह रहा? अशून्य अंक के पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे। जैसे ये अशून्य अंक है, अशून्य अंक के पहले के शून्य आ रहे तो वो सार्थक नहीं होंगे। जैसे हमने ये लिख दिया 0 2 0, क्या पढ़ोगे? 0 2 0 को 20 ही पढ़ोगे, 20 ही पढ़ोगे सर। और अगर हमने ये लिख दिया 0 0 2 0 तो भी 20 ही पढ़ोगे। तो क्या शून्य सार्थक हो रहा है आगे के? नहीं हो रहा है। तो आगे के शून्य कभी सार्थक नहीं। अशून्य अंक के पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे। दूसरा अगला पॉइंट क्या कह रहा? वो दशमलव के
बाद, असून अंक के बाद। अब देखो यहाँ असून अंक कौन सा, ये वाले जो शून्य है बेटा, ये दोनों शून्य देखो, एक तो असून अंक के बाद में है, बिल्कुल है, और दशमलव के भी बाद में है, बिल्कुल है। तो देखो वही कह रहा हूँ, असून अंक के बाद या दशमलव के बाद ये शून्य सार्थक होते हैं, होते हैं, होते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं कहाँ लिखा है, होते हैं, मतलब दशमलव के बाद के शून्य और असून अंक के बाद के शून्य कैसे होंगे, सार्थक होंगे, सार्थक होंगे। तो एक चीज याद रखनी है बेटा हमेशा कि आगे के शून्य कभी सार्थक नहीं होंगे और पीछे के शून्य सार्थक होंगे, लेकिन वो शून्य दशमलव के बाद के होना चाहिए, दशमलव के बाद के होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा इसमें। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर इसमें भी तो देखो संख्या के बाद में है, तो आपने इनको सार्थक अंक नहीं बोला। हाँ, लेकिन अगर दशमलव लगा होता यहाँ बीच में कहीं तो ये सार्थक अंक होते। क्लियर ये चीज आ गई समझ में बेटा। इनमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसमें और इसमें। बस इसमें याद रखना है कि दशमलव के बाद जो अशून्य अंक आ रहा उसके बाद के शून्य तो सार्थक होंगे, लेकिन अगर दशमलव नहीं आ रहा तो अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर, पांचवा छठवां। इसके बाद वो क्या कह रहा कि अगर सीधा सीधा नंबर है, सीधा सीधा नंबर है तो वो सार्थक अंक में आएगा। किसी वस्तु को अब गिन रहे तो वो सार्थक अंक में आएगा, क्योंकि आप जितनी वस्तु गिन रहे फिक्स बता रहे इतनी है। जैसे हमने कहा 240 वस्तुएं हैं, तो इन तीनों के तीनों सार्थक। क्लियर, वस्तुओं को गिनने के समय, गिनती के समय पूरे अंक कैसे होंगे, सार्थक होंगे, फिक्स सार्थक होंगे, चाहे वो बात का सुन लो कैसा आ गया समझ में। इधर अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, दशमलव ये हो गया, पांचवा और चौथा और छठवां तुमने एक साथ समझ लिया, ठीक है। अगर दशमलव नहीं लगा तो बाद के शून्य सार्थक, नहीं लगा तो बाद के शून्य सार्थक। अरे फिर भूल रहे, दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक होते हैं। क्लियर, लेकिन इसमें क्या लिखा, दशमलव हीन, दशमलव हीन नहीं, कौन सा वाला था वो, हाँ दशमलव हीन। दशमलव नहीं लगा तो बाद के शून्य सार्थक नहीं होंगे, और दशमलव लगाए तो बाद के शून्य सार्थक होंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखो बेटा, ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, इसको भूल सकते हैं आप। आ गया समझ में, इधर आ जाओ। अब वो क्या कह रहा है, दशमलवहीन अशून्य अंक, दशमलवहीन अंतिम अशून्य अंक वाली संख्या जी अपन पढ़ चुके, वस्तु गिनती कर चुके, लास्ट वाले पे आ गए। लास्ट वाले अपन ने यही पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या में 10 की घात का गुणा हो रहा है तो वो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। क्लियर, अब हम इसको मिटा नहीं रहे, क्योंकि इसको मिटाने से क्या है बेटा, आपके दिमाग से मिट जाएगा। तो हम पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके पास नियम लिखे हुए हैं और इस नियम की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। जल्दी बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3। अब कितने सार्थक अंक, 6। क्लियर, चलो जल्दी बताओ बेटा इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 6 के 6। क्योंकि देखो सर ये भी अशून्य अंक के बीच में आ रहा है, ये भी अशून्य अंक के बीच में आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। 0.020, जल्दी बताओ कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक है। क्लियर, अब 3 सार्थक अंक है, अब 4 सार्थक अंक है। ये भी क्लियर, क्लियर आ गया सबको समझ में अच्छे से आ गया। चलो चौथे वाले पे आ जाओ। चौथे वाले में वो क्या कह रहा, चौथे वाले में वो ये कह रहा 2 देखो दशमलव आ गया, दशमलव आ गया बेटा, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0, फिर 0, फिर 0। जल्दी बताओ कितने सार्थक अंक होंगे, पूरे के पूरे 7। क्यों, क्योंकि सर दशमलव आ गया और लास्ट अशून्य अंक के बाद के शून्य क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। क्लियर, अब आ रहा अच्छे समझ में, क्लियर। अब देखो यहाँ इसके बाद इसको फिनिश कर दिया, अगले पॉइंट पे पहुंचे। अगला वाला क्या कह रहा, वस्तु की गिनती, जैसे 12 वस्तुएं, 8 वस्तुएं, 864 वस्तुएं, तो ये सभी कैसे होंगे, सार्थक होंगे, फिक्स होंगे, सार्थक होंगे। वो क्या कह रहा, अगला क्या कह रहा, अगला वो ये कह रहा कि अगर मान लो दशमलव नहीं लगा, 1020, जल्दी बताओ इसमें कितने सार्थक, 3 सार्थक अंक होंगे, केवल आगे के 3, क्योंकि लास्ट का शून्य सार्थक नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और बढ़ा दिया तो शून्य सार्थक नहीं होगा। 1 0 2 5 5 0 0, जल्दी बताओ कितने सार्थक अंक होंगे, 5 सार्थक अंक होंगे। इसके बाद